अब औरंगजेब के बारे में चुन के सब चीजों को जमा करके उसको एक क्रूर शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे औरंगजेब ने संभाजी के बारे में ये फिल्म बताई गई है। वो फिल्म तो एक उपन्यास के आधार पे है। वास्तविक इतिहास के स्रोतों में हमको ये मिलता है कि जब संभाजी महाराज को औरंगजेब के जो सिपह सालार थे, एक राठौड़, उन्होंने उनको गिरफ्तार करके लाया, उनको हराया, तो औरंगजेब ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि भाई आप इस्लाम कबूल करो तो आपको हम माफी दे सकते हैं। और ये उस समय कई राजाओं का तरीका था कि राजाओं को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे नहीं थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स के मुद्दे से बड़े नहीं थे। तो अपने अपने तरीके से वो विरोधी का अपमान करते थे। और कई जगह मुसलमान राजा ये शर्त रखते थे कि भाई आप इस्लाम कबूल करो तो आपको हम माफ कर देंगे। ये एक बात है। और उसमें हर एक राजाओं का अलग अलग तरीका था विरोधी का अपमान करने के। अब जैसे ये एक बात कही जाए तो इसका मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ कि अभी इतिहासकार रुचिका शर्मा के साथ मैं एक शो में था। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे यहाँ के चोला राजा है, राजेंद्र, श्री राजेंद्र, उन्होंने चालुक्य राजाओं पर आक्रमण किया। चालुक्य राजा हार गए। उनके जो सेनापति थे, समुद्रराज, समुद्रराज के धड़ अलग कर दिया गया। उसकी बेटी का नाक काट दिया गया। तो ये चोला तो एक हिंदू राजा थे, उन्होंने भी यही किया। तो देखिए, आज के कानून के समय से, आज के संविधान के आधार पे, आज की ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड से हम राजाओं को जज नहीं कर सकते। क्रूरता तो ये राजाओं की पहचान थी। अब बाल सामंत नाम के एक ये हैं, उन्होंने अभी ये जो उपन्यास लिखा, नहीं सॉरी, बाल सामंत ने जो पहले लिखा, शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर लूटमार की थी तो 21 दिनों तक शिवाजी महाराज की सेना ने वहां बहुत अत्याचार किए, ये बाल सामंत लिखते हैं। तो ऐसे आपको इतिहास में बहुत उदाहरण मिल जाएंगे अगर आप इन चीजों में जाएं कि राजाओं की फौज, राजाओं के निर्णय, ये कोई मानव अधिकार के आधार पे नहीं थे। तो लेकिन आज के मुद्दों से उनको तय करना ये बिल्कुल गलत होगा। तो औरंगजेब को दूसरा क्रूर इसलिए कहा जाता है कि उसने दो भाइयों को मरवाया, बाप को कैद कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली बात जिसमें देखने को मिलती है, अजात शत्रु राज का एक अजात शत्रु नाम का एक राजा था। उसने अपने पिता की हत्या की सत्ता पर आने के लिए। अशोक, सम्राट अशोक, उसने अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या की सत्ता पर आने के लिए। कलिंगा की लड़ाई में कितना ये क्रूरता दिखाई गई, ये भी हमको मालूम है। तो क्रूरता से किसी एक राजा को जोड़ा जाना गलत है। क्रूरता ये बादशाहों का, राजाओं का तरीका था जिसके आधार पे वो अपना कानून चलाते थे। दूसरा, आपने जो कहा कि वो एक कुशल शासक था। अब कुशल शासक में भी ऐसा देखिए कि राजाओं का अलग अलग तरीका होता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पास तो कोई राज्य था नहीं, उन्होंने अपने राज्य को बनाया, तो ये भी एक कुशलता थी। औरंगजेब ने अपने राज्य को 50 साल तक चलाया, ये भी एक कुशलता थी। ऐसे बहुत सारे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य को बहुत दिन तक चलाया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी राजा बने रहे, उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये सवाल में ही थोड़ी सी गड़बड़ है कि एक राजा को चुनना। अब इतिहास में तो कितने राजा हुए हैं, बहुत सारे हिंदू हैं, बहुत सारे कायस्थ हैं, बहुत सारे चोला हैं, और वो मुसलमान भी हैं। उसमें से एक ही राजा को आप चुनकर इस बात प्रकार की बात करेंगे तो वो तो फिर आप किसी प्रकार का भी चित्रण कर सकते हैं। तो मेरा मुख्य विरोध इस बात से है कि राजाओं का जो मूल्यांकन करना है, वो राजाशाही के समय जो चलता था, तरीका था, उनका जो पैटर्न था, उसके आधार पे जज करना चाहिए। किसी एक राजा को चुनकर कहा जाए कि भाई वो क्रूर है, उसने अपने बाप को मरवाया, तो अजात शत्रु ने भी अपने बाप को उसने अपने बाप को कैद किया। अजात शत्रु ने तो अपने बाप को मारा, उसने अपने भाइयों की हत्या की। तो अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की। ये चीजें इतिहास में मिलती हैं। पर अभी जब से मैं थोड़ा आपको विस्तार में बता दूं कि अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने एक इतिहास इतिहास का ढर्रा चलाया जो राजाओं को उनके धर्म के आधार पे देखता है। अब राजा जब प्रशासन करता था तो केवल धर्म के आधार पे नहीं करता था, धर्म एक मुद्दा होगा,
और राजा खुद को अपना धर्म बहुत प्रोजेक्ट करता था लोगों को उत्साह देने के लिए। और जब हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो राजा के लिए सत्ता, संपत्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, और जो धर्म का मामला था, वो एक छोटा-सा मुद्दा उसमें था। उनकी कई नीतियाँ धर्म से भी अफ़ेक्ट होती थी, पर वो एक पीछे की बात है। मुख्य बात तो है अपने राज्य का विस्तार करना, अपनी संपत्ति का विस्तार करना, ये राजाओं का मुख्य तरीका होता था। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं राम सर